अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक डेक्सामेथासोन पर है, जो कि टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में मोस्टली इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये ड्राफ्ट फॉर्म में और टॉपिकल प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इसकी टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म को ही डिस्कस करेंगे। डेक्सामेथासोन के अगर ब्रांड की बात की जाए तो ये बाय नेम डेक्सामेथासोन, डेकाड्रॉन, डेक्सा इन तमाम ब्रांडों में अक्सर इस्तेमाल होती है। इसमें जो इसकी एक्टिव स्ट्रेंथ होती है वो 4 मिलीग्राम की होती है। टैबलेट फॉर्म में ये लूज पैकेजिंग में और ब्लिस्टर पैकेजिंग में दोनों में इस्तेमाल होती है। इंजेक्शन फॉर्म में ये 1 ml और 2 ml में मोस्टली इस्तेमाल होती है। तो अब वीडियो को प्रॉपर शुरू करते हैं। डेक्सामेथासोन का तल्लुक स्टेरॉयड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है। तो ये हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं कार्टिसोल की सूरत में। इनका काम क्या होता है? हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना होता है। इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन को कम करने में ये हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं डेक्सामेथासोन के यूजेस की। इससे पहले गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। डेक्सामेथासोन को इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो इन्फ्लेमेशन किसी को कहने के सर्जरी की वजह से हुई है, किसी को डिजीज की वजह से हुई है, तो इन तमाम में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को एलर्जिक रिएक्शन वगैरह का मसला है, वो चाहे किसी मेडिसिन की वजह से एलर्जी हुई है, तो उसको भी कहने के कम करने के लिए मोस्टली डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा किसी को रोमेटिक अर्थराइटिस वगैरह का कोई मसला है, तो उसमें भी डेक्सामेथासोन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसमें अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह का मसला है, मोरों के गैंठिए का मसला है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोस्थेटिक अर्थराइटिस का मसला है, इसमें मोस्टली हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को जेवेलियन अर्थराइटिस वगैरह का मसला है, तो उसमें भी डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली जो कहने के ओल्ड पीपल होते हैं, उनके जॉइंट वगैरह में सोजिश हो जाती है। कहने के जो नी के जॉइंट होते हैं, उनमें सोजिश का मसला बहुत ही ज्यादा नोट किया जाता है। इसके अलावा ल्यूपिस वगैरह अर्थराइटिस का मसला है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गाउट अर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द का मसला बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उसमें भी हम डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन को, और किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह का मसला है, जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन में सोजिश हो जाती है और इसकी अलामात एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में रिपीट होती रहती हैं, तो इसमें होता क्या है कि बार बार डायरिया वगैरह का मसला हो जाता है, बैली में पेन वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा नोट किया जाता है, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट वगैरह का मसला हो जाता है, तो इन तमाम में भी हम डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी को माइस्थेनिया ग्रेविस का मसला है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह का मसला है, तो उसमें भी डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जो नर्व की सप्लाई मसल तक पहुंचती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और स्केलेटन में बहुत ज़्यादा वीकनेस शो हो जाती है, तो इसमें इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा किसी को एटॉपिक डर्माटाइटिस वगैरह का मसला है, जिसकी बहुत ही कॉमन टाइप एक्जिमा, स्किन में बहुत ज्यादा इचिंगनेस का मसला हो जाता है, इसके साथ क्रैक बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोरियासिस वगैरह का मसला है, जिसमें स्किन में रेड और वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसमें भी डेक्सामेथासोन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा सेबोरिक डर्माटाइटिस वगैरह का मसला है, रैश वगैरह का मसला है, एलर्जी वगैरह का मसला है, तो उन तमाम में भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। और किसी को एस्थमा वगैरह का मसला है, तो उसमें भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा किसी को कहने के ल्यूकीमिया वगैरह का मसला है, तो उसमें भी डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एड्रेनल इनसफिशिएंसी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। प्री ट्रीटमेंट ऑफ कीमोथेरेपी में भी डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। अब बात करते हैं डेक्सामेथासोन को प्रेगनेंसी में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद। बाद औक़ात अगर कहने के डिलीवरी के वक्त किसी भी किस्म की बेबी की ग्रोथ में या कोई भी अबनॉर्मेलिटी देखी जाए, तो इसकी कहने डेक्सामेथासोन की 24 मिलीग्राम की 2 बराबर डोज इस्तेमाल करवाई जाती है 12 घंटों में। यानी कि इंजेक्शन फॉर्म में 12-12 मिलीग्राम, यानी कि 4-4 मिलीग्राम के 3 एम्प्यूल एक डोज में, और दूसरी डोज में फिर 3 इंजेक्शन इस्तेमाल करवाए जाते हैं, रिपीट डोज होती है, ताकि डिलीवरी के वक्त किसी भी किस्म के जो मसाइल हैं उनसे बचा जा सके। तो प्रेगनेंसी में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के बाद। बात करते हैं डेक्सामेथासोन की डोज, ड्यूरेशन और तरीका इस्तेमाल की। इसको हम एक दिन में 0.5 मिलीग्राम से 16 मिलीग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसकी हम नॉर्मली जो एक टैबलेट होती है वो 4 मिलीग्राम की होती है, एक दिन में 4 मैक्सिमम टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इसको पानी के साथ, दूध के साथ, फूड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कुछ केसेस में जब इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो फिर इसकी डोज को टेपर ऑफ करवाया जाता है। यानी कि अगर आप इसको फौरी तौर पर छोड़ देंगे तो जो आपकी बॉडी में
कार्टिसोल बन रहा है उसकी प्रोडक्शन सप्रेस हो जाएगी, जिससे आपको मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। तो इसकी डोज को टेपर ऑफ कैसे करवाया जाता है? अगर फॉर एग्जांपल आपको 1 महीने के लिए डेक्सामेथासोन को प्रिस्क्राइब किया गया है, तो शुरू में हमेशा कहने के डोज को हाई रखा जाता है और 2 तरह से इसकी डोज को टेपर ऑफ करवाया जाता है। एक में फौरी तौर पर इसको छुड़वाया जाता है, एक में स्लोली इसको छुड़वाया जाता है। इसमें एक तरीका मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर पहले वीक में आपको 8 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन सुबह और शाम प्रिस्क्राइब किया गया है, तो नेक्स्ट वीक में ये 4 मिलीग्राम सुबह और शाम हो जाएगा और तीसरे वीक में कह लें कि 2 मिलीग्राम सुबह और शाम और लास्ट वीक में सिर्फ 2 मिलीग्राम तक ही रह जाएगा। और इसको टैबलेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करके पेशेंट की काउंसलिंग करके समझाएंगे कि इसको इस तरह से छोड़ना होता है। अब बात करते हैं डेक्सामेथासोन की प्रिकॉशन की। आपने अक्सर सुना होगा कि इसको एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाद औक़ात इसके इस्तेमाल से भी एलर्जी का मसला हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर है। अगर इसके इस्तेमाल से किसी को सांस लेने में तंगी का मसला आ रहा है, हाथ और पाँव में सोजश हो रही है, इसके अलावा स्किन में बहुत ज़्यादा रेडनेस और एलर्जी वगैरह हो रही है, तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें। इसके अलावा किसी को हार्ट अटैक वगैरह का मसला है, हार्ट का कोई मसला है, तो उनको भी इसको इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। इसके अलावा डेक्सामेथासोन को किसी भी किस्म के पैरासाइटिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और प्रोटोजोआ इन्फेक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को आंख वगैरह का मसला है और लंबे अरसे तक डेक्सामेथासोन इस्तेमाल की गई है, तो उनको हो सकता है ग्लूकोमा और कैटरेक्ट जैसी डिजीज का मसला हो जाए, तो उनको भी चाहिए पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके 2 तरह के साइड इफेक्ट होते हैं। एक नॉर्मली होते हैं, उनमें क्या हो सकता है, आपको नाजिया, वोमिटिंग, स्टोमिक अपसेट वगैरह का मसला हो सकता है। इसके अलावा ये बहुत ज्यादा कहने के स्ट्रांगली बॉडी के साथ बॉन्ड करती है और वेट गेन वगैरह का मसला भी हो सकता है, और ये मिस यूज के तौर पर भी बॉडी बिल्डर में इस्तेमाल होती है, यानी कि वेट बढ़ाने के लिए भी। इसके अलावा इसके इस्तेमाल से ब्लड ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर का लेवल भी इसके इस्तेमाल से बढ़ सकता है। इसके अगर सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से यूरिन में ब्लड आ सकता है, स्टूल में ब्लड वगैरह का मसला आ सकता है, फौरी तौर पर हार्ट बीट तेज हो सकती है। इसके अलावा जॉइंट में कहने के दर्द वगैरह का मसला आ सकता है, मसल एचेज वगैरह का मसला हो सकता है। अब बात करते हैं डेक्सामेथासोन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कौन कौन सी मेडिसिन को इसके साथ एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए या इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। और किसी को फंगल मेडिसिन एजोल क्लास ऑफ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, तो उनको चाहिए पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। इसके अलावा किसी को एपिलिप्सी की मेडिसिन कार्बामेज़ेपिन, टेग्राल वगैरह, फेंटन, फिनोबार्बिटल, इनमें कोई प्रिस्क्राइब की गई है, तो उनको भी चाहिए डॉक्टर से पहले मशवरा लाजमी कर लें। शुगर की मोस्टली जो मेडिसिन होती है वो इसके साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो उनको भी चाहिए डॉक्टर से पहले लाजमी मशवरा कर लें। इसके अलावा किसी को ब्लड थिनर, वार्फिन वगैरह इस्तेमाल हो रही है, तो उनको भी चाहिए पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। इसके साथ साथ हार्ट के पेशेंट में अगर डाइजोक्सिन का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनको भी चाहिए डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। पेशाब और अद्वियात फोर्सिमाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड को इस्तेमाल करने से पहले भी डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। इसके साथ अगर कोई एनसेड की क्लास के साथ स्टीरॉयड डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल कर रहा है, तो उनको हो सकता है फ्यूचर में क्या कि स्टोमिक ब्लीडिंग वगैरह का मसला हो, स्टोमिक अल्सर वगैरह का मसला हो, तो उनको भी चाहिए डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।